पवित्र 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 सनातन काल के विराट परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के यहोवा यीशु के नाम में हम आपके चरणों में आते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जो लोग मुझे देख रहे सुन रहे, उनकी जिंदगी में बहुतायत से आशीष को आने दीजिए और आज का ये वचन उनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करने पाए, ताकि इन अंतिम दिनों में वो अपने आप को हर एक ठग विद्या से, हर एक भरम से, हर एक मनुष्य की चतुराई से अपने आप को बचाने पाए। पवित्र आत्मा, मैं अपने आप को आपके नियंत्रण में देता हूँ। हमारे होठों से होकर बातचीत करें। धन्यवाद। होली होली धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। हमारा है चंगा करने वाला, तू ही हमारा है जीवन देने वाला। तेरे बिना मेरी जिंदगी नहीं प्रभु, तेरे बिना। ओ धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र पिता, तेरी महिमा होने पाए। आइए पवित्र आत्मा अपने दास के होठों से होकर बातचीत करें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सालों में प्रियवन, यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे और परमेश्वर ने अभी तक आपको संभाल कर रखा होगा। मेरे प्रियो, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की तरफ जा रहे हैं और आज का विषय आपकी मनुष्य की चतुराई से, ठग विद्या से और लोगों के भरम से परमेश्वर आपको बचाने पाएंगे। देखिए, संसार के अंदर आज सेवकाई के नाम पे व्यापार सबसे ज्यादा हो रहे हैं और जहां कहीं भी देखिए बस लोगों के होठों से बस एक डिमांड निकलता है, डिमांड। बीते समय पर प्रभु ने मुझे अपने वचन से सिखाया। पहले मैं भी लोगों से कहता था कि भाई सेवकाई के लिए ये करना, इसके लिए वो करना, ये करना है, वो करना है। पवित्र आत्मा ने मुझे एक बात को कहा एक दिन कि रॉबर्ट, इनको बोलना बंद कर, क्योंकि जो इनका पैसा है ना, ये अपने पैसे के प्रति खुद विश्वास योग्य नहीं है और इनका पैसा खुद पंख लगा के उड़ जाएगा। इनसे कहना बंद कर दे। और मैंने उसी दिन से, हाँ, मैं सहयोग के लिए कहता हूं, खुल के कहता हूं, मैं यीशु के नाम से नहीं कहता। अगर मुझे किसी भी बात की मदद की जरूरत पड़ती है, मैं डायरेक्ट कहता हूं, घुमा फिरा के। मेरी आदत नहीं है कि प्रभु तुम्हें बरकत देगा, तुम दोगे तो आशीष देगा, तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी जिंदगी में परमेश्वर काम करेगा, ऐसे करके मैं कभी भी नहीं मांगता। और मैंने उसी दिन से लोगों से मांगना बंद कर दिया। हमारे कुछ टीम के लोग हैं जो कभी कभी मैसेज को भेज देते हैं, मैंने उनको भी बोला खबरदार, और इस समय बिल्कुल किसी को भी मैसेज मत करिए, क्योंकि उनका पैसा है और वो जब अपने पैसे के प्रति खुद विश्वास योग्य नहीं है, और पैसा तो पंख लगा के उड़ जाएगा, रहने दो उनका पैसा उनके पास। आज का जो मेरा विषय है वो ये है कि पैसे से सब कुछ मिल रहा है। आज लोग क्या कर रहे हैं, हर जगह पर देखो दान और 10वां अंश की ही बस बात चलती है, चर्चा चलती है। हमें हर जगह इस बात को देखने को मिल सकता है। हर कलीसिया में ज्यादा से ज्यादा 90% कलीसिया एक ही बात को प्रचार करती है, पैसा दो चंगाई लो, पैसा दो बरकत लो, पैसा दो आशीष लो, पैसा दो उन्नति लो, पैसा दोगे तो तुम्हारे काम बनेंगे, पैसा नहीं दोगे तो काम नहीं बनेंगे।
एक बार मुझे याद है, मैं उत्तराखंड में प्रचार करने के लिए गया था और वहां पर उत्तराखंड के पास में एक बिलासपुर जगह है और वहां पर एक ऐसे व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई। मैं कहीं प्रचार कर रहा था तो वो आकर कहता, अगर ये कुछ प्रभु के नाम से दें तो प्रभु इनका काम जल्दी कर देगा। तो पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया कि ये मंगता सेवक है और ये सिर्फ लोगों के पैसे के ऊपर डिपेंड है और ये कुछ नहीं कर सकता। और इन्हीं बातों के विषय में सबोपदेशक 10:19 में ऐसा लिखा है, आज रुपयों से सब कुछ मिल रहा है। ये तेल खरीद ले जाओ, ये पानी खरीद ले जाओ, ये हैंकी खरीद ले जाओ, ये मिट्टी खरीद ले जाओ, ये फलाना खरीद ले जाओ, ये हनी खरीद ले जाओ सॉरी, इसको लेके जाओ घर में, तुम्हारे साथ अनॉइंटिंग जाएगी, बरकत जाएगा, तुम्हें परमेश्वर बहुत अद्भुत काम करेगा। ज्यादा दोगे तो ज्यादा मिलेगा, थोड़ा दोगे तो थोड़ा मिलेगा। मैं आपसे एक बात को पूछना चाहता हूं, बाइबल के अंदर कहां यीशु मसीह ने, प्रेरितों ने कहां मांगा है अपने लिए? कभी मांगा उन्होंने? लेकिन आज हमारे समय में मीका उसकी 3:11 में ऐसा लिखा है, याजक दाम लेकर शिक्षा देते हैं और उसके भविष्यवक्ता नबी रुपए लेके भावी कहते हैं। याजक दाम लेके व्यवस्था देता है, शिक्षा दे रहा है, और जो नबी है अपने आप को प्रॉफिट कहते हैं, वो क्या कर रहे हैं? रुपए लेकर भविष्यवाणी कर रहे हैं। पैसा दोगे मैं तुम्हारे लिए भविष्यवाणी करूंगा। बाइबल के अंदर ऐसा उदाहरण मिलता है प्रेरितों के काम 16 अध्याय का 16 से 18 में। यहां पर एक भाभी कहने वाली आत्मा से ग्रसित एक व्यक्ति की चर्चा हो रही है और वो पौलुस के पीछे आकर बार बार उनको परेशान करने लगी। और ऐसा लिखा है, ये भाभी कह कह के अपने स्वामियों के लिए पैसा कमा लेती थी और ये पौलुस के पीछे आकर उनको परेशान कर रही थी। पौलुस ने बड़ी जोर से इस आत्मा को डांटा। देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जो बार बार पैसे की आपसे डिमांड करता है, वो चाहे कोई भी पास्टर हो, अगर कोई बार बार पैसे की सिर्फ डिमांड करता है, आप उसको जल्दी छोड़ दीजिए और उसके पास से जल्दी हट जाइए, देर मत करिए। यशायाह उसकी 56 के 10 और 11 में ऐसा लिखा है, लोगों ने, आज अगुओं ने, बहुत सारे अगुओं ने लोगों को अपने लाभ का कारण बना रखा है। उनके अंदर सिर्फ एक लालच भरा हुआ है और लोगों को सिर्फ अपने लाभ का कारण बना रखा है, अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। जबकि यीशु मसीह ने हमको सिखाया मत्ती 10 के 8 में कि तुमने सेतमेत पाया है, सेतमेत दीजिए। आज तो मैंने एक जगह पर सुना कि कितने वाली प्रार्थना करूं, 500 वाली प्रार्थना करूं कि 1000 वाली प्रार्थना करूं कि 1500 वाली करूं। कई तो ये भी कहते हैं हम आएंगे तुम्हारे घर में जरूर, लेकिन हमारी गाड़ी का तेल का खर्चा कौन देगा? तो आप सेवकाई क्यों कर रहे हो? आप नौकरी करो, उसके पैसे पर डिपेंड होकर उसके घर में जाने के लिए तुमको किसने इजाजत दी? तुम्हें बुलाया ही नहीं है प्रभु ने सेवकाई के लिए। मैं आपको एक बात कहता हूं, जब भी आप किसी को पैसा देते हैं, अगर कोई आपसे बेवकूफ बना के आपसे पैसा मांगता है, तो पहले जाके चेक करो कि उसकी मिनिस्ट्री कहां है। अगर कोई घर के अंदर कलेसिया और ऊपर मकान बना के और घर के अंदर कलेसिया बना के हमको ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ये करना है, वो करना है, ऐसी विवादित सेवकाइयों को आपको कोई पैसा देना ही नहीं चाहिए। घर में कलेसिया बना लिया, उधरी लारा रप्पा कर रहे हैं और बस कह रहे बस चर्च चल रहा है। जो डिमांड करे ऐसे लोगों का आपको बहिष्कार करना चाहिए। बहुत सारी दुनिया के अंदर सुसमाचार सुनाना मैं भी मांगता था, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन जब प्रभु ने मुझे कहा कि स्टॉप दैट थिंग्स, तो मैं आपको सच बता रहा हूं कि परमेश्वर इस बात का गवाह है कि मेरी किसी भी जरूरत को परमेश्वर ने रोका नहीं, हर जरूरत को परमेश्वर पूरा कर रहा है। यहां तो कई ऐसे लोग हैं, मैंने देखा है
कि वहाँ से कह देते 10वें महीने में हम तुमको ये कर देंगे, वो कर देंगे, बस अभी 4 दिन के अंदर तुमको फ़ोन दिला रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लोग बातें, यहाँ तक कि बहुत सारे आए मेरे पास, बस हम तुमको गाड़ी दिला रहे हैं, आप देर मत करिए, तुरंत लीजिए। कई जगहों पर मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, कई लोगों ने कहा ये जगह हमारी खाली पड़ी है, यहाँ पर हम भवन बना देते, यहाँ पर हम आपके लिए ये कर देते, वो कर देते, हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। बड़े आए और बड़े चले गए। प्रभु ने मुझे सिखाया कि इनके पैसों के ऊपर तुझे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। और मैंने अपनी टीम से भी कह दिया, अपने लोगों से भी कह दिया, डोंट सेंड एनी मैसेज। अब तो मैंने अपने हैंड ओवर में कर लिया। पहली बात तो अपने पास कोई फोन नहीं है, लेकिन सारी सिस्टम मैंने अपने हैंड ओवर में कर लिया, तो मैं किसी को मैसेज भेजने ही नहीं देता। सुनिएगा, हाँ ये एक अलग की बात है, अगर कोई अपनी इच्छा से आपको पैसा देता है, अपनी इच्छा से अगर आपको कोई कुछ हेल्प दे रहा है, कोई डोनेशन दे रहा है, दान दे रहा है अपनी मर्जी से, जैसा लूका 8:3 में कुछ स्त्रियां जो दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाई थी, उसमें से सुसन्ना है और भी कई है, मरियम है, मरियम मगदलिनी है, ये अपनी संपत्ति से यीशु की सेवा करती थी। अगर कोई अपनी मर्जी से दे रहा है, उसमें लेने में कोई बुराई नहीं है। अगर कोई आपको बार बार प्रेशर डाल के मांग रहा है, तो उस व्यक्ति का नंबर आप ब्लॉक करिए, उससे दूर हट जाइए, क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं है, सिर्फ मांगने का ही काम है उसके पास। सुनिएगा, सॉरी, आज की सेवकाई कैसी हो रही है पता है आपको? रोमियो 16:8 में लोग मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातें सिखाकर लोगों को बहका रहे हैं। और पहला तिमुथी 6:5 में लिखा है, लोगों ने भक्ति को कमाई का जरिया बना रखा है, भक्ति को कमाई का जरिया। और मैं सच में परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूं। और देखो, जितने वायदे करते हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं, आगे बढ़ते ही नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि कब किस टाइम पे क्या परमेश्वर करने के लिए। और जब से मैंने ये सारी चीजें स्टॉप की है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मुझे किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं हो रही है और ना होने देगा। आज मैं 10 से 12 लाख 15 लाख का भी अगर कोई चीज खरीदना चाहूं ना, तो उसको भी खरीदने की क्षमता प्रभु ने दी है, क्योंकि मैं डिमांड नहीं करता। अगर कोई देता है तो भी ठीक है, नहीं देता तो भी ठीक है। कोई अपने घर में बुलाकर प्रेयर मीटिंग में कोई चाय पिलाए या ना पिलाए, खिलाए या ना खिलाए, मैं हर परिस्थिति में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। सुनिएगा, कौन पैसा मांगता है? पहली बात तो जो लोग पेट की सेवा करते हैं, और पहला तिमुथियुस उसकी 6:5 में जिन्होंने भक्ति को कमाई का जरिया बना रखा है, जो एवरी संडे सिर्फ पैसे की बात करें, हर संडे इनको देना है, सुसमाचार के लिए देना, फलाने को देना, ठिकाने को देना। मुझे प्रभु ने कहा इनसे मत मांगो, क्योंकि इनके पैसों में पंख लगे हैं और इनके पैसे पंख लगा के उड़ जाएंगे, इनका पैसा ही इनके लिए फंदा बन जाएगा, इसीलिए इनसे पैसा मांगना जरूरी नहीं है। और मैंने बंद कर दिया। और सच्चाई है, और जिस दिन से बंद किया है, तो मैं 2-3 लोगों को परमेश्वर के अनुग्रह से, कुछ ऐसे गरीब पास्टर हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, 2 से 3 गरीब पास्टरों को, जिनके पास बेचारों को खाने के लिए नहीं है, बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सेवा करते हैं, पैदल जा रहे हैं, गांव-गांव के अंदर जा रहे हैं, ऐसे लोगों को सपोर्ट करने के लिए भी परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया है। अगर मैं जोड़ूं और जोड़ना चाहूं, बनाना चाहूं, तो दुनिया के अंदर जैसे लोग लग्जरी गाड़ी से घूमते हैं, हाई फाई गाड़ियों से घूम रहे हैं, जा रहे हैं, टहल रहे हैं, आई हैव ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई हैव ऑल्सो अथॉरिटी। मेरे पास भी ये जिम्मेदारी है और ये मेरे पास भी अधिकार है, मैं भी कर सकता हूं।
लेकिन परमेश्वर एक एक पैसों के ऊपर परमेश्वर हमसे लेखा लेगा, पैसों का भी लेखा लेगा। आए बड़े आए मेरे पास, बहुत एक से एक कलाकार आए, एक से एक धुरंधर मसीह आए, जो अपने आप को मसीह कहते हैं पर वो बाइबल के अनुसार मसीह है नहीं। क्योंकि जो बात कह के, जबान दे के, और जो अपनी जबान से कोई बात निकाल के और पलट जाए, तो बाइबल कहती है उसकी जबान दो रंगी है, वो दोगला है और वो किसी भी बातों पे स्थिर नहीं है। तो यहां पर आपको ऐसे लोगों से बचना है जो एवरी संडे सिर्फ पैसे की डिमांड करते हैं। अभी सुनिए कौन पैसा मांगता है। दूसरा पत्रस 2:15 में आज लोगों की हालत क्या हो गई है पता है आपको? सुनिए, दूसरा पत्रस 2:15 में लिखा है, आज लोगों ने बिलाम के मार्ग का अनुसरण किया है, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। जो बिलाम था वो पैसे लेकर इजराइलियों को, धन संपत्ति लेकर, सोना, बढ़िया कीमती चीजें लेकर इजराइलियों को श्राप देने के लिए आया। देखिए, जो बिलाम की आत्मा से भरा हुआ है वही आपसे डिमांड करता रहेगा। सॉरी, वो मांगता रहेगा। ये झूठा सेवक होगा, झूठा प्रचारक, झूठा नबी, झूठा प्रॉफिट। ये जो बिलाम की स्पिरिट होगी, जो बिलाम की रास्ते पर चल रहे होंगे, ये आपसे पैसे की डिमांड करेंगे। और सुनिएगा, दूसरा राजा गिनती 22 अध्याय से 24 अध्याय में इस बिलाम की कहानी को पढ़ सकते हैं। अब जो दूसरा व्यक्ति है जो पैसे मांगता है वो है दूसरा राजा 5 अध्याय 20 से 27, और वो है गेहजी। जब नामान कोढ़ी एलीशा के पास आया तो एलीशा ने तो कोई पैसा, सामग्री, कपड़े, सोना, चांदी कुछ भी नहीं लिया, लेकिन गेहजी ने जाकर वहां कहा कि मेरे स्वामी ने इतने कपड़े, इतने ये मंगाया है। उसने दे दिया और उसने अपने घर में जाके छिपा दिया। ये जो बिलाम और गेहजी का जिसकी जिंदगी में स्वभाव होगा, वो निरंतर आपसे पैसे की डिमांड करता रहेगा। इसके लिए दे दो, उसके लिए दे दो, यहाँ के लिए दे दो, वहां के लिए दे दो। सेवकाई तुम दूसरे के भरोसे पर कर रहे हो या सेवा में तुम्हें प्रभु ने बुलाया है? अगर आपको सेवकाई में प्रभु ने बुलाया है तो ठीक है। और देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, जिसको प्रभु सेवकाई में बुलाता है उसकी एक बहुत अच्छी पहचान बाइबल के अंदर है। और जो प्रभु के द्वारा, प्रभु की सुनकर जो सेवकाई करता है, वह बाइबल के अंदर उसके विषय में लिखा है कि जो लोग प्रभु के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और जो लोग प्रभु के द्वारा सेवकाई में आते हैं, वहां पर ऐसा लिखा है, सुनिए, अय्यूब की पुस्तक उसकी 36:11 में, यदि वे सुने और उसकी सेवा करें तो वे अपने दिन समृद्धि में तथा अपने वर्ष सुख से बिताते हैं। देखिए, जिसको प्रभु सेवकाई में लेकर आता है उसको परमेश्वर समृद्धि भी करना शुरू करता है, बढ़ाना भी शुरू करता है। उसको किसी के पैसे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। आज धरती पर ऐसे ऐसे विद्वान हैं, अपने आप में विद्वान बनते हैं पर वो विद्वान है नहीं। धरती के ऊपर ऐसे ऐसे लोग हैं कि बिना चंदे के, बिना पैसे के कहने से, बिना पैसे का प्रचार किए, अच्छा कई लोग तो डराते भी हैं, नहीं दोगे तो तुम्हारा बीमारी में लग जाएगा, नहीं दोगे तो तुम्हारा इधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा। ऐसे लोगों को तो उठा के बाहर फेंकना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं नहीं दोगे तो तुम्हारे ऊपर कष्ट आएंगे, प्रॉब्लम आएगी, मुसीबत आएगी, ऐसे लोगों को तो सीधा बहिष्कार करना चाहिए। ऐसे लोगों की कोई बात नहीं माननी चाहिए। आज तो हमारे समय पे यही चल रहा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। हाँ, मैं एक बात जरूर कहूंगा यहां पर, आप हर महीने अपना 10वां अंश मत रोकिएगा। ये बाइबल के अनुसार है। इसके विषय में मैं आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा कि 10वां अंश आखिर दिया क्यों जाता है। 10वां अंश जो होता है वो पास्टर के लिए नहीं होता। 10वां अंश से ही वो
वो अपनी सेवकाई की जरूरतों को पूरा करे, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि 10वां अंश भंडार में लाओ ताकि भवन में सारी चीजें रहना चाहिए। ये नहीं कि 10वां अंश को पादरी बटोर कर लेकर चला गया और घर में जाके बढ़िया बिरयानी खा रहा है, चिकन बना के खा रहा है, मटन बना के खा रहा है, बीवी को बढ़िया सूट लेके आ रहा है और बढ़िया अपना भी बढ़िया मस्त मस्त कपड़े पहन रहा है। 10वां अंश जो होता है वो परमेश्वर के काम में लगाना चाहिए। हाँ, अगर कोई आपको ये कहकर दे कि ये हम आपके लिए दे रहे हैं तो वो आप अपने ऊपर खर्च करिए, लेकिन जो 10वां अंश होता है उससे हम किसी की मदद भी कर सकते हैं, किसी की हेल्प भी कर सकते हैं। अब यहाँ तो एवरी संडे 10वां अंश मांगते, हर संडे 10वां अंश मांगते, हर संडे 10वां अंश लाओ, 10वां अंश लाओ, 10वां अंश लाओ, लाओ लाओ लाओ, कितना लाओ? आप जो कमाते हैं, मान लो आप 20,000 भी कमाते हैं तो 2,000 रुपए के ऊपर आपका अधिकार नहीं है। अगर आप 10,000 कमाते हैं तो 1,000 रुपए के ऊपर आपका अधिकार नहीं है। आप 1,00,000 रुपए कमाते हैं तो 10,000 रुपए के ऊपर आपका अधिकार नहीं है। आप 50,000 कमाते हैं तो 5,000 रुपए आपका नहीं है। उसको ईमानदारी से प्रभु के काम के लिए दे देना चाहिए। अगर हमारे लोग 10वां अंश सही से दें तो वो अपनी जिंदगी में बहुतायत की आशीषों को प्राप्त करते चले जाएंगे। लेकिन हमारे लोग वो भी तो हर महीने नहीं देते हैं, उसमें भी वो कंजूस बने रहते हैं। अब यहां पर सुनिए, ऐसे लोगों से आपको बचना है जो ये कहते हैं कि दोगे तो तुम्हें बरकत मिलेगी। खबरदार। आपको मालूम है, मैं एक बात को मैं बताना चाहता हूं। 3 साल परमेश्वर ने मुझे इसी कमरे के अंदर बैठाल कर खिलाया। 3 साल मुझे, मेरी फैमिली को 3 साल ना कभी मेरे शरीर पर कपड़े घटे, ना हमारे घर में राशन घटा, ना हमारी किसी भी चीज की घटी और कमी नहीं हुई। परमेश्वर राशन से लेकर हर चीज तक 3 साल क्योंकि 3 साल तक परमेश्वर ने मुझे बैठने के लिए कहा था और 3 साल में बैठा रहा। मेरा स्वभाव मांगना नहीं है, मैं कभी भी किसी से नहीं मांगता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा परमेश्वर मेरी हर एक घटी को पूरी कर सकता है। मैं लोगों के सामने क्यों हाथ फैला। वास्तव पुलपिट पे खड़े होते आज अच्छे खासे टाई कोट पहनकर बड़े बड़े भिखारी यीशु के नाम से मांगते हैं। They are the beggar। धरती के अंदर एक ऐसा प्रचारक हुआ जो मांगने वालों को सीधा भिखारी कहता था, और आज वो दुनिया में नहीं है, प्रभु के पास चले गए भाई भक्त सिंह। वो कहता था दे आर एजुकेटेड बेगर, ये पढ़े लिखे भिखारी हैं और टाई कोट पहनकर बड़े वीआईपी बनकर मांगते हैं और इनको मांगने के तरीके बड़े अच्छे आते हैं। ऐसे लोगों को आपको बचना है, ऐसे लोगों से आपको सचेत रहना है जो आपको गुमराह करते हैं, आपको बरगलाते हैं, सिर्फ डिमांड करते हैं। आपकी इच्छा है तो आप दीजिए और आपकी इच्छा नहीं है तो मत दीजिए, लेकिन अपना 10वां अंश कभी भी मत रोकिए। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, क्योंकि मेरा विषय आज 10वां अंश के ऊपर प्रचार करने का नहीं है। अगर होता तो मैं उसके बारे में आपको बहुत बड़ा प्रकाशन बताता। 10वां अंश जो है वो आप कभी भी मत रोकिए। हमारे लोग तो 1 महीना रोकते, 1 महीना देते, 1 महीना रोकते, 1 महीना देते, फिर कहते खर्चे बड़े हो गए, उसने नहीं दिया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ, बाइबल के अंदर हम ये पहला भाग आज सीख रहे हैं। आने वाले दिनों में दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, इसके 4 भाग हम सीखेंगे। आज हम सीख रहे हैं कि पैसे से सब कुछ मिलता है। आने वाले दिनों में हम सीखेंगे कि कैसे हमें देना चाहिए, और फिर हम सीखेंगे कि पैसों के भी पंख होते हैं। अगर आप पैसे के प्रति वफादार नहीं रहे, विश्वास योग्य नहीं रहे, तो पैसा पंख लगा के उड़ जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। बाइबल में इसके विषय में लिखा है। तो परमेश्वर यहां पर आज हमें सिखा रहा है कि ऐसे मंगतों से, ऐसे मांगने वालों से मुझे और आपको बचना है। जो बार बार मांगे उससे अपने आप को पीछे कर ले। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।